राम राम दोस्तों। आज की कथा में हम सुनेंगे पाप मोचिनी एकादशी की व्रत की कथा और इसके अद्भुत महात्म्य के बारे में। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या विधान है? कृपा कर विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में चैत्रथ नाम का एक बहुत ही सुंदर वन था, जहाँ चंवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उसी वन में मंजू घोषा नामक एक अप्सरा विवाह कर रही थी। मेधावी ऋषि के तेज और सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजू घोषा ने अपनी वीणा की मधुर तान और नृत्य से ऋषि को लुभाने का प्रयास किया। कामदेव के प्रभाव से अप्सरा के मोह घोष में बंधकर मेधावी ऋषि अपनी तपस्या और मर्यादा भूल गए। वे मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और उन्हें काल का ज्ञान ही नहीं रहा। कई वर्षों बाद जब मंजू घोषा ने स्वर्ग लोक वापस जाने की आज्ञा मांगी, तब ऋषि का आभास हुआ कि उनकी तपस्या भंग हो चुकी है। गणना करने पर ऋषि को पता चला कि उन्होंने मंजू घोषा के साथ 57 वर्ष बिता दिए। अपनी तपस्या का विनाश देखकर मेधावी ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, पापिनी, तूने मेरी तपस्या नष्ट की है, इसलिए तू पिशाचिनी बन जा। मंजू घोषा ने रोते हुए क्षमा मांगी। तब ऋषि ने शांत होकर बताया, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे इस पाप का नाश होगा और तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। श्राप देने के बाद मेधावी ऋषि अपने पिता चंवन ऋषि के पास पहुंचे। पिता ने उन्हें फटक कर लगाते हुए कहा कि तुमने भी पर स्त्री संग का पाप किया है, इसलिए तुम्हें भी इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। चंवन ऋषि ने उन्हें भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि ने विधि विधान से व्रत किया, जिससे उनका खोया हुआ तेज पुनः प्राप्त हुआ और वे पाप मुक्त हो गए। दूसरी ओर मंजू घोषा ने भी पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया, जिससे वह पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी मिट जाते हैं। इस कथा को सुनने और सुनाने मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो ही राजन, इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति भाव से पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस व्रत को करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो 1000 गौदान करने से मिलता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मनुष्य के लिए मोक्ष के द्वार भी खोल देता है। तो श्रद्धालु भक्तों, यदि जाने अनजाने में आपसे कोई भूल या पाप हुआ हो, तो चैत्र मास की इस एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करो। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों के पश्चाताप को स्वीकार करते हैं और उन्हें पुनः सन्मार्ग पर लाते हैं। आशा है आपको पाप मोचिनी एकादशी की यह पावन कथा पसंद आई होगी। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। इसी तरह की अन्य व्रत कथाओं और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायणी की जय। पाप मोचिनी एकादशी माता की जय।